जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 9 के मैथमेटिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ठीक तरह से अगर जो नहीं बना के लाते हैं तो अच्छा मार्क्स उठाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होता है आपका, जो कि p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब p और q जो होता है आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसके अलावे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को अगर आप याद रखते हैं कि कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है आपका, यह प्रायः आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, रूट आपका 11 हो गया। ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √3 आ गया है, तो ये तो आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये आपका अपरिमेय संख्या में चला गया। और दूसरा नंबर आपको याद रखना है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। और तीसरा नंबर आपको याद रखना है, अगर √4 भी हो जाए, √6 भी हो जाए, तो ये सभी जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्यूब रूट समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पाई भी नहीं होगा परिमेय संख्या, तो सिर्फ एक 3 बच जाता है, 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप कहेंगे कि सर 3 जो है p/q के रूप में नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 को अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो यह p/q के रूप में आ गया, तो इसलिए हम इस 1 को जो है कैसा संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो 2 में यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की ही बात है। तो यहाँ √2 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि √2 तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसके बाद पाई भी आपका होगा नहीं, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। और यहाँ 0 जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे, अगर 0 को हम 1 से भाग दे दें तो यह जो है आपका p/q के रूप में आ जाता है। इसीलिए 0 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर जो है आपका √5 है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करते हैं तो इस स्थिति में सॉल्यूशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म उसका निकालते हैं। अगर वो परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रायः यहाँ पर हमारा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव जो होता है एक अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। यह 2/7 √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है। तो √7 यहाँ कट के सिर्फ आपका 2/7 बच जाता है। और यहाँ 1/√2 है, तो यह √2 तो अपरिमेय संख्या में आता है। अब पाई जो भी है आपका, यह भी अपरिमेय संख्या में आता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2/7 जहाँ की हमको 2 में मिल रहा है, तो इसका सही आंसर जो है 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √3 आपका अपरिमेय संख्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, 4/0 जो है आपका कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि p/q के रूप में होता है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी निचलका वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे वाला 0 हो गया, तो इसको भी नहीं लेंगे, तो कौन बच जाएगा आपका, 0/4। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम
अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, ये आपका क्या है √2, √3, √4 ये सब चीज़ आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर √2 जो है आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पाई जो है हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि पाई कैसी संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या याद कीजिए, आपको हमने क्लास में भी लिखाया था कि अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटे, अर्थात जिसका जो कि सिर्फ 1 और खुद से विभाजित हो। जैसे 2 जो है आपका अभाज्य संख्या में नहीं, माफ़ करेंगे, 2 जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर, और 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, 0 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, और यहाँ पर आपका 4 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है आपका 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से भी कटता है। लेकिन यह 2 जो है सिर्फ 1 से कटता है, 2 से कटता है, यानी कि 1 से कटे और खुद से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच क्यों कौन कौन स्थित है आपका, देखिए 1.1, 1.2, 1.3 है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 का जो वैल्यू होता है, 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। 3/2 का जो वैल्यू होता है 1.5 होता है। यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए, तो यहाँ कह रहा है 1 से लेकर 2 के बीच, तो 1.5 तो इसके बीच में ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। 3/4 को, तो इसको हम लोग 3/4 को अगर 4 से भाग देते हैं 3 को, तो यहाँ पर 0 डाल दिए, दशमलव 7×4 = 28, 0.7 आ गया, और 2 4×5 = 20, 0.75 आता है। इसको भाग देते हैं तो 0.75 देखिए 3 और 4 के बीच में नहीं है। अब देखिए 7/2 है, तो 7/2 जो है 3.5 हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो यह 3.5 जो हो जाएगा 3 और 4 के बीच में मिल जाएगा हमारा। 4/3 देख लीजिए, इसको जब भाग देंगे तो 1.333 आएगा, जो कि आपका 3 और 4 के बीच में नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह आपका 3 नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में है। तो यहाँ 3/5 हो गया और यह 4/5 के बीच में है। तो 3 से 4 के बीच में हमारा कोई संख्या नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको जो है 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 6/10 हो गया ये, और ये 8/10 हो गया। अब 6 के बीच में जो है 6 के बाद 6/10, 7/10, फिर 8/10 है ना, यानी कि 7/10 हमको मिल रहा है इसके बीच में। तो 7/10 हमारा आंसर में है, तो ये 7/10 हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में कहता है कि 2 तथा 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। तो 2 और 3 के बीच, जैसे पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 होता है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा परिमेय संख्या। √3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। 5/3 जो है आपका, 5/3 जो है 3 × 3, 3 × 6 = 18, 1.666 आता है, जो कि 2 से भी छोटा है, और 2 और 3 के बीच हमको बोल रहा है संख्या को निकालने के लिए। तो यह भी नहीं हो सकेगा। अब 5/2 का जो दशमलव में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 2.5 आता है, जो कि आपका 2 और 3 के बीच में है। तो इसीलिए यह 4 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद कहता है कि पाई क्या है, तो शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि पाई जो है आपका कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद शून्य क्या है, तो शून्य हमेशा याद रखिए आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, आपका परिमेय संख्या है, इसको याद रखना है। 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन वह अगर 4 है 4/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। तो याद रखिए, ये फोटो को याद रखिए कि वास्तविक संख्या जो हमारा बनता है इसका 2 पैर होता है, दोनों पैर में एक पैर में आपका परिमेय संख्या लटका हुआ रहता है और दूसरे पैर में इसका अपरिमेय संख्या रहता है, और ये परिमेय और अपरिमेय जब मिल जाता है तो हमारा वास्तविक संख्या बनता है। समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अगर है, याद रखिए पहले हमारा प्राकृत संख्या बना, प्राकृत संख्या में हमारा 0 ऐड हो गया तो पूर्ण संख्या बना, है ना। अब पूर्ण संख्या में निगेटिव प्राकृत संख्या जुट गया, प्राकृत संख्या जुट गया तो ये हमारा पूर्णांक बना। अब पूर्णांक जब बन गया तो इससे हमारा बन गया परिमेय संख्या, यानी कि इस परिमेय संख्या के अंदर सारा पूर्णांक आता है। तो यहाँ पर कहता है कि परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक तथा एक वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय मिलकर हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, ये वास्तविक संख्या बनता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं, इधर से इधर कह सकते हैं, और इधर से इधर अगर आएंगे हम लोग, जैसे वास्तविक को परिमेय, सभी वास्तविक परिमेय संख्या नहीं होती है, सभी अपरिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो इस तरह का रूल बनता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा सही आंसर, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हमारे लिए हो गया एक वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अगर दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम करेंगे तो यह परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए √2 आपका अपरिमेय संख्या है, अब फिर √2 आपका अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना कर देते हैं तो 2 हो गया, तो 2 आपका कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब √2 है आपका, इसको गुना कर दीजिए √3 से, तो ये क्या हो गया आपका √6 हो गया, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो यानी कि दो अपरिमेय संख्या को गुना करने से अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है, परिमेय संख्या भी मिल सकता है। तो इसीलिए हम इसमें 4 नंबर में सही ऑप्शन लगाएंगे। अब 17 नंबर को देखिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है, पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक को गुणनफल करेंगे तो क्या होता है भैया, पूर्णांक ही होता है, इसको याद रखिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या हो सकता है, तो हमेशा यह परिमेय संख्या ही होता है। यहाँ तक कि दो प्राकृत संख्या को अगर गुना करेंगे तो प्राकृत संख्या ही होगा, दो पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगा, है कि नहीं। इसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कि सभ्य वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। इधर से इधर जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या जो है, इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, इसीलिए यह
सत्य हो जाएगा। अब कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है भैया, जो भी प्राकृत संख्या है सब प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या में आता ही है। तो इसीलिए हम इसको प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, जो कि आपका सत्य हो जाएगा। अब कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या में निगेटिव वाला नंबर सब नहीं आता है, लेकिन परिमेय संख्या में निगेटिव वाला भी नंबर आता है और बटे वाला भी नंबर आता है। जैसे 4/5 लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं या होती है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, ये गलत है। यहाँ पर पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई का ही वैल्यू ना 22/7 होता है, लेकिन पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, अब 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान सही मान यहाँ पर नहीं लिया गया है 22/7, ये मान लगभग में लिया गया है, इसीलिए यह आपका एक परिमेय संख्या हो जाता है और ये आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि 36/100 का दशमलव प्रसार 0.36 होगा, जो कि आपका कैसा है? शांत है। उसके बाद 1/11 का दशमलव प्रसार, आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि अगर हमारा P/Q के रूप में हो और Q2n और 5n का फैक्टर्स हो सिर्फ नीचे में, तो वह आपका शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावे कुछ और आ जाए आपका, तो वह अशांत होता है। यानी कि यह जो है आपका क्या, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, है ना, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद आगे देखिए, आगे में आपका दिया गया है 4.1/8 का जो है दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखिए 8 इसके डिनोमिनेटर में है, यानी कि 1/2 गुना 2 गुना 2 है, सिर्फ 2 और 5 दिखे तो हमारा शांत होता है। अब देखिए यहाँ पर 0.3 बार किसके बराबर है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x को हम लोग 0.333 मान लेते हैं और फिर 10x से इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग 3.333 लिखते हैं। अब 10x में -x कर देते हैं, यह दूसरा में पहला को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 9x = 3, ये x = 3/9 = 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 हमारा यहाँ पर आंसर दिख रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में 28 नंबर में कहता है कि 0.666 है आपका, तो इसको हम लोग x मानेंगे। अब इसको 10 से हम गुना करेंगे तो 6.666 आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर देंगे इसको, तो यह 0.666 को माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो है ये सब तो 0 0 0 ही हो जाएगा, इधर 6 बच जाएगा, इधर 9x हो जाएगा। x = 6/9 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हमको 1 में मिल रहा है, तो 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 0.9 पर रैकरिंग है, तो 0.999 लिखेंगे हम लोग x का वैल्यू। अब इसको जो है हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x हो जाएगा। तो 10x होने पर एक दशमलव जो है इधर खिसक जाएगा, तो 9.999 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस जब करेंगे तो इधर 9 मिलेगा और इधर भी हमारा 9 मिलेगा।
तो 9x मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 9/9 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमरा ढूंढ लेते हैं 1 कहाँ पे है, तो 1 हमारा यहाँ पर है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में x इक्वल टू 0.4 दिया गया है और 7 पर रेकरिंग है। तो 7 7 7 7 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 4.7777 हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं कि फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आपका 47.7777 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 और इसको 1 मानकर हम लोग, या 2 ये 3 और ये 1, हमको क्या करना है कि 3 में घटाना है 2 को। तो 3 हमारा क्या है, 100x है। तो 100x बराबर 47.777 हुआ और 10x जो है आपका कितना है, 4.777 है। तो इसको जब घटाएंगे ना तो इधर तो 0 0 0 हो जाएगा और 7 में 4 गया 3 और यहाँ 4 और यहाँ पर ये हम 100 में 10 गया तो 90 हुआ। तो यानी x बराबर 43 बटे आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब ढूंढ लीजिए 43 बटे 90 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 31 नंबर। तो 31 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, x का वैल्यू 0.001001001। तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जितना पर रैकरिंग रहता है उतना वाले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 जीरो डाल के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 1000x करेंगे तो यह जो है 0.3 अंक इधर खिसक जाएगा, 1.001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस जब करेंगे ना तो इधर राइट साइड में सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये सब घटते चले जाएगा, ये सब घटते चले जाएगा, घट के हमको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर 1 माइनस 0 होगा तो 1 बचेगा। यहाँ 999x बच जाएगा। तो x का वैल्यू 1/999 आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है, 3 में है हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 32 में, तो 32 में 6√5 है आपका और गुना 2√5 है। तो 6 दूना 12 और ये 2 बार √5 अगर गुना हो जाएगा, 2 बार देखिए गुना हो जाएगा तो 1 निकलेगा ना बाहर। तो 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 60 हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए 8√15 में भाग दे दिया 2√3 से, किससे, 2√3 से। तो ये जो है 8/2 ये दोनों आदमी जो है रूट के अंदर घुस जाएगा, है ना। 15/√15/3 हो जाएगा। 3 5 15 बार में 5 बार में कट गया, तो रूट के अंदर में 5 बचा और रूट के बाहर में जो है आपका 4 बचा। तो 4√5 हो जाएगा। ढूंढ लेते हैं 4√5 कहाँ पे है, तो 3 में है हमारा 4√5। इसके बाद देखिए यहाँ जो है 34 नंबर। तो 34 नंबर में आपका दिया गया है 5 + √5 और यहाँ पर 5 - √5 दिया गया है। तो इसमें याद कीजिए कि a + b और a - b बराबर हमारा होता है a² - b का स्क्वायर। तो इसीलिए यह 5 का स्क्वायर घटा √5 का स्क्वायर हो गया। ये आपका 5 25 हो गया। अब 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा आंसर आता है। तो 20 हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर 20 हमारा 4 में मिलता है। तो ये आंसर हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से 35 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर घटाओ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ, 9 घटाओ 3 बराबर 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक उसी तरह से 36 नंबर में भी यहाँ पर देखिए √11 है तो √11 का स्क्वायर हुआ, अब फिर √7 है तो √7 का स्क्वायर हुआ। चूँकि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 11 में 7 हम माइनस करेंगे तो यह हमको 4 बच जाएगा। तो 4 हम लोग ढूंढते हैं कहाँ है, तो 4 यह 1 में है। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी वही हाल है भैया, ये a माइनस बी √5 माइनस √2 है, अब फिर उसके बाद √5 प्लस √2 है, यानी कि ये एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखेंगे हम लोग, पहले रहे या बाद में रहे यह। तो √5 का स्क्वायर हो गया यह, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो यह 2a हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। तो निकला हमारा 3, तो यहाँ पर हम दे देंगे 3, है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है 38 नंबर में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/2 यहाँ हर में कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ई परिमेय संख्या को हटाने के लिए √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना कर दिए हम लोग, भाग भी दे दिए। तो √2 तो ऊपर रह गया, और हम लोग बचपने से जान रहे हैं कि 2 बार √2 को गुना करेंगे तो खाली 2a बचेगा। तो यही कैसा संख्या हो गया, 2 अब परिमेय संख्या हो गया, यानी √2/2 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/√7 का परिमेयकरण करना है, तो उसी तरह से 1/√7 लिखेंगे और √7 से ऊपर और √7 से नीचे गुना कर दिए, तो यह √7 अब बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 में हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखिए आपका कह रहा है कि 40 नंबर में कह रहा है कि परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए 40 नंबर में। तो ये देखिए 1/2 प्लस √3 है, तो ऐसा है कि इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 माइनस √3 से ऊपर, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, 2 माइनस √3 से नीचे। अब ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा √2 माइनस √3 को। लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा, ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यह 2 माइनस √3 तो हुआ ही, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। ये आपका 2 माइनस √3/1 हो गया, या नहीं तो 2 माइनस √3 सिर्फ लिख सकते हैं। अब ढूंढते हैं 2 माइनस √3/1 कहाँ है, तो ये हाँ है हमारा, तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में वही चीज़ कह रहा है आपका, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है हमको, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। ये 1/√7 माइनस √6 है, इसको √7 प्लस √6 से गुना करेंगे ऊपर, और √7 प्लस √6 से नीचे गुना कर देंगे। तो ये ऊपर पे कुछ नहीं होगा, ये तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा, मस्ती में रह जाएगा। और ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी है पहले, a प्लस बी है बाद में, तो इसको हम वही समझेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, √7 प्लस √6 हो गया, और 7 माइनस 6 हो गया, तो √7 प्लस √6/1 हो गया। 1 हम नीचे नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ है, यहाँ 1 नंबर 1 नीचे नहीं लिखा है तो चलेगा, समझ गए बात को। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 1/√7 माइनस 2 का
हर का परिमयीकरण कहता है। तो यहाँ जिस माइनस वाला है ना बीच में, तो ये इसको प्लस डाल के हम लोग ऊपर, और यहाँ पर भी प्लस डालकर ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 1 से जब गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा √7 + 2 खाली बच जाएगा। और उसके बाद a - b a + b का फॉर्म आ गया। तो जिसको √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यही चीज़ क्या हो गया, √7 अब +2 हो गया, और यहाँ √7 का स्क्वायर 7 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका। तो यह √7 + 2 बाय 4 -7 - 4 = 3 होता है। तो ये चीज़ हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो ये चीज़ हमको 2 में मिलता है देखने के लिए। अब इसके बाद कहता है 43 नंबर में 36 पर पावर जो है 1/2 है। तो भैया 1/2 पावर का मतलब होता है वर्गमूल, याद रखिएगा, समझ गए बात को। अब 36 का वर्गमूल जो है आपका कितना हो गया, 6 हो गया। नहीं तो 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं, 1/2 पावर हो गया। 6 पर पावर 2 हो गया और इस पर पावर 1/2 है। ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, 6 पर पावर 2 गुना 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, तो ऐसे भी आया हमारा 6। तो 6 हम लोग ढूंढ लेंगे, यहाँ पर हमको 6 मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कहता क्या है कि 2 पर पावर 2/3 है और 2 पर पावर 1/3 है। अगर ये दोनों गुना में होता है तो इसका पावर जो है क्या होता है, जुट जाता है। अब यह पावर जुट जाएगा, इसका एलसीएम जो है 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और ऊपर पे यहाँ 2 आएगा और यहाँ ऊपर पे 1 आ जाएगा। तो यह 2 पर पावर 3/3 हो गया, 3 3 बर्बाद हो गया, बच गया सिर्फ 2। तो यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 हमको कहाँ मिल रहा है देखने को, यहाँ मिल रहा है देखने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में 17 पर पावर 2 है अगुना 17 पर पावर 5 है। तो भैया 17 पर पावर 2 जोड़ 5 हो जाएगा, यानी कि 17 पर पावर हमारा 7 हो जाएगा। तो 17 पर पावर 7 हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद 46 नंबर में देखिए 4 पर पावर 3/2 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, और इस पर पावर 3/2 हो गया। 2 पर पावर 2 × 3/2, 2 2 खत्म हो गया, 2 पर पावर 3 बचा। तो 2 पर पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो यह 8 हो जाएगा। तो 8 हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, ये 4 में 8 है हमारा। इसके बाद हमारा 47 नंबर में क्या दिया गया है, यह 64 पर पावर जो है 1/2 दिया गया है। तो 8 ही 8 64, 8 पर पावर 2 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, 8 पर पावर 2 गुना 1/2, 2 2 आपका कट गया, बच गया आपका 8। तो यहाँ पर 8 हमको 4 में मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में हम देख रहे हैं कि 125 पर पावर जो है आपका -1/3 है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 3 बार 5 × 5 × 5 करेंगे तो हमारा 125 आएगा। अब 5 पर पावर हो गया 3 और इस पर पावर है -1/3, है ना। ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 5 पर पावर -1 मिला, यानी कि 1/5 मिल गया हमको। किसी पर भी पावर अगर माइनस में रहता है तो वो 1/a पर पावर m 1/ लिख के वो पावर प्लस में बन जाता है नीचे आके। तो यहाँ पर 5 पर पावर 1 हो गया, नीचे में आके प्लस में हो गया। तो 1/5 जो है हमको यहाँ पर कहाँ मिलता है देखने को, 2 में मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में देखिए 32 पर पावर कितना है, 1/5 है।
32 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 को 5 बार अगर गुना करेंगे तो ये 32 आएगा, और इस पर पावर 1/5 है, तो 2 पर पावर 5। अब ये जो पावर 1/5 है इससे गुना हो जाएगा, 5 5 आपका कट गया तो बच गया आपका 2। तो 49 में ढूंढते हैं 2 कहाँ है, तो ये 2 हमारा 1 में है। समझ रहे हैं बात को। अब 50 नंबर प्रॉब्लम में देखिए 125 पर पावर कितना है, 1/3 है। 125 को हम 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और इस पर पावर 1/3 हो गया। अब 5 3 बार है तो 5 पर पावर 3, और इस पर भी पावर 1/3 है, तो 3 3 कट के हमारा बच गया 5। तो 50 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि 1 में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद 51 नंबर, तो 51 नंबर में हम देख रहे हैं क्या कि 32 पर पावर जो है 2/5 है। तो अभी तुरंत हम लोग 32 लिखे थे ना, अब 32 को 5 बार 2 लिखते हैं, तो यानी कि 32 का मतलब हो गया 5 पर 2 पर पावर 5, और इस पर भी पावर जो है 2/5, यानी कि 2 पर पावर 5 गुना 2/5, ये 5 5 आपका कट गया, तो 2 पर पावर 2 बचा, जिसका मतलब 4 होता है। तो इसका मतलब यह 51 नंबर का आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, 2 नंबर में मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 पर पावर 3/4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है, 16 पर पावर 3/4। तो 16 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब पर पावर 3/4 है आपका, तो 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर इस पर पावर 3/4, तो ये 4 4 कट के 2 पर पावर 3 बचेगा, और 2 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ढूंढते हैं 8 कहाँ है, तो 8 हमारा यहाँ छुपा हुआ है भैया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 पर पावर 3/2 है। तो 9 पर पावर 3/2 होने का मतलब हो गया कि 9 को हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, और इस पर पावर है 3/2। अब इस दोनों का जब गुना होगा तो 2 2 कट जाएगा, तो 3 पर पावर 3 बचेगा। 3 पर पावर 3 कहने का मतलब 3 को जो है 3 बार गुना करेंगे तो यह आपका 27 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ 27 मिल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में देखिए 64x बराबर 8 है आपका, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x बराबर 8 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 8 8 64, 1 बटे कितना आता है आपका 8 आता है। अब यहाँ पर हम लोग 1/8 तो लिख दिए भैया, लेकिन इसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ छपा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जो है प्रश्न ही आपका गलत है ना, ये प्रश्न ही गलत है। अगर हम x पर पावर 1/3 दे दें, x पर पावर 1/3 दे दें, माफ़ करेंगे x पर पावर 3 दे दें, यहाँ पर देखिए सुधारते हैं इसको हम लोग। यहाँ 64x पर पावर 3 इक्वल टू अगर 8 दे दें, तो x पर पावर 3 इक्वल टू 8 बटे कितना हो जाएगा, 64, 8 8 64, यानी x इक्वल टू यहाँ पर अगर ये 3 जो है आपका इधर से हट के इधर जब जाता है तो ये पावर 1/3 हो जाता है। अब देखिए 1/3 पावर हो गया, तो 1 पर पावर 1/3 और 8 पर पावर 1/3 हो गया। अब देखिए कि 1 पर पावर 1/3 से तो 1 हो जाएगा, ये 8 पर पावर 1/3 को 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 1/2 पर पावर 3 और इस पर पावर 1/3।
3 3 कट गया, तब यह जाके 1/2 आया आपका। तो अगर आपका ऐसा दिया रहेगा ना, ये क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा आप लोग, गलती भी दे सकता है, 64x/³ = 8 रहे, तब इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 2 पर पावर -3 है, क्या है भैया, 2 पर पावर -3 है, 2 पर पावर -3 है, तो ये 1/2 पर पावर 3 हो जाएगा। और जिसको 1/8 लिख सकते हैं हम लोग, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 1/8 होगा, तो यहाँ 3 में हमारा आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपका जो है संख्या पद्धति का 55 प्रॉब्लम एक ही वीडियो में आपका समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।